हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह मेरा सब बन गया था, सबने खा पी लिया और किचन की सफाई भी मैंने कर ली थी। अभी दूध आया था तो इसको और गर्म करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल गई थी, ये शाम तक रखा रहेगा। इसके बाद फिर मुझे आज थोड़ी सी किचन की सफाई करना है, क्योंकि अभी 8-10 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किचन की सफाई करने के लिए। तो आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई, तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद तो होली आ रही थी, होली पे ही जाके हो पाएगी पूरी किचन की सफाई। तो सबसे पहले मैंने देखो ये 2 पैकेट निकाले थे अमचूर के, ये दोनों एक्सपायर हो गए हैं। अब इनको तो फेंकना ही पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा इस अलमारी की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक एक डिब्बा करके बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जो डेली यूज वाले मसाले उनको रख लूँगी, बाकी सब दूसरी अलमारी में रख दूँगी। और इस तरह से मैंने गीला कपड़ा कर लिया था, पूरी रैगजीन पे अच्छे से फेर दूँगी। इसके बाद और जो डिब्बे ज़रूरत के हैं उन्हें एक साइड रख दूँगी, नहीं तो फिर क्या पूरी अलमारियाँ भर रही तो ना तो इनमें बर्तन वगैरह रख पाती हूँ और ना ही ये सही से व्यवस्थित रह पाती हैं। तो आज तो पूरी अलमारी को मैं खाली कर दूँगी, थोड़ी बहुत सामान ही रखूँगी इनमें। गीले कपड़े से मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस अलमारी का सभी सामान व्यवस्थित कर दिया और इसका मैंने पर्दा लगा दिया। सामान तो इस अलमारी का अच्छे से सेट हो गया था। अब मैंने सोचा थोड़े बहुत टाइल्स वगैरह और साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी बनती है ना, तेल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने सर्फ ले लिया था इस कपड़े में और इसको मैंने गीला करके अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। तो अभी ये निकल नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा इसको गर्म पानी से और गूंजा से अच्छे से पोंछ दूँ, क्योंकि हर 2-4 दिन में मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा धस वगैरह हो जाती है यहाँ पे और इन डिब्बों पे तक तेल हो जाता है। ये शक्कर पत्ती के जो डिब्बे हैं ना, इन पे इतना ज़्यादा तेल जम जाता है, हर दूसरे या तीसरे दिन में इनको मुझे धुलना ही पड़ता है। और आज तो देखो पूरी किचन, जो सामान मुझे काम का नहीं है, मतलब डेली यूज में नहीं आ रहा है, उसको मैं रखती ही जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, फैला रहा, तो इसको मैंने हटाती जा रही थी। तो यहाँ तो मैंने सब साफ़ कर दिया। अब डिब्बों की बारी है। तो इन पे देखो इतने अंदर रखे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी इन पे धूल आ गई थी, तो मैं सूखे कपड़े से इन डिब्बों को भी ऊपर ऊपर साफ़ कर दूँगी। और मैं क्या करती हूँ, जो डिब्बे खाली हो जाते हैं तो उनको धुल कर रख देती हूँ, तो जिससे ना ज़्यादा गंदे भी नहीं हो पाते। जो डिब्बा जो खाली हो गया कोई सा भी, उसको फटाफट धुला, उसी में दूसरा सामान भर के और जो खाली हो जाता है उसको धुल कर रख देती हूँ। इस तरह ना डिब्बे धुलते जाते हैं। पूरे डिब्बों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और थोड़े से डिब्बे इधर उधर रखे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही रख दिया, फिर किसी दिन इनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो ये देखो फर्नीचर भी कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसको और मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। देखो, तो इस पर मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा ले लिया था और पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँ, तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पानी वगैरह थोड़ी बहुत आ ही जाता है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है।
आज तो मैंने पूरी किचन को चमका कर ही मानूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। 4-5 दिन से सोच रही थी इनको साफ़ करने का, पर टाइम भी नहीं मिल पाता आजकल तो बिल्कुल भी। तो फाइनली आज तो मैं बैठ गई थी पूरी किचन को चमकाने के लिए। आज तो मैंने सुबह से ही सोच रखा था जल्दी खाना वगैरह से फ्री हो जाऊं, फिर किचन की थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी सी और अजीब सी लग रही थी मुझे। तो आज पहले मैंने खाना बना के सबको खाना वगैरह खिलाया, और इसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई करी। तो देखो ये तो अच्छे से साफ़ हो गए थे। अब जो बर्तन वगैरह थे इनको मैंने साफ़ कर लिया था और दलिया को नीचे उतार दिया। इसके बाद फिर मैंने सोचा इस स्टैंड पे भी थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से गूंजा से इसको साफ़ कर देती हूँ। हमारे यहाँ धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, हर 1 या 2 दिन में इतनी धूल जम जाती है। एक दिन में तो कुछ अगर सुबह साफ़ करिए शाम तक तो धूल ऐसे खिसखिसाने लगती है, पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी सारी धूल, किसी ने भर के तो नहीं डाल दी। सुबह से शाम तक ये हाल रहता है घर का, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो स्टैंड को भी मैंने अच्छे से गूंजा से साफ़ कर दिया था, जिससे ना थोड़ी ये भी साफ़ हो गई है। देखो स्टैंड भी अच्छे से चमकने लगी है और टाइल्स वगैरह भी खूब अच्छे से चमकने लगे हैं। आज तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगी, पर किचन बहुत अच्छी लगने लगी, एकदम साफ़ सुथरी। अब बारी है इस कमरे की। इस कमरे में देखो कितना ज़्यादा फैला रहा था। पूरे कमरे को व्यवस्थित करा, और इसको व्यवस्थित करने में मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह डले थे और ना जाने बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है। तो पूरा सामान को मैंने समेट के व्यवस्थित करा। इसके बाद फिर शाम का टाइम हो चुका है। अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो चाय बनने रखी। इधर जो डलिए वाले बर्तन रखे थे इनको और जमा देती हूँ। तो पूरे बर्तनों को सेट कर दूँगी, तो डलिया खाली हो जाएगी। फिर क्या है, अभी जो चाय के बर्तन निकलेंगे फिर डलिया में भर कर रख दूँगी। मैं क्या करती हूँ, पूरे बर्तन सूख जाते हैं इसके बाद स्टैंड में जमाती हूँ, नहीं तो गीले बर्तन में क्या है स्टैंड पूरी ख़राब हो जाती है। तो बर्तन वगैरह साफ कर, इधर चाय भी बन रही है उसको भी देखते जा रही थी बीच बीच में। और चाय बन गई थी, चाय और छान के सबके लिए चाय बुझा देती हूँ और फिर मैं भी पी लेती हूँ। क्योंकि भले दिखने में ये काम कम था, फिर भी 2-3 घंटे मुझे लग गए थे पूरी किचन की सफाई में। चाय पीने के बाद फिर चोटी वगैरह करी और घर में झाड़ू वगैरह लगा। इसके बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। आज लौकी है तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये हरी मिर्ची है ना, बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती, तो मैंने खूब सारी धुल ली और इनको मैंने काट लिया है। और आज काफ़ी दिनों बाद लौकी बनेगी, तो पहले मैं इसको छील लेती हूँ छिलनी से, इसके बाद फिर मैं इसको काट लूँगी। जब कोई सब्ज़ी 2-3 महीने तक नहीं बनती ना, तो उसका स्वाद भी अच्छा लगता है और बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। आलू गोभी तो अब इतने ज़्यादा बनने लगे हैं, हर 2 से 30 दिन तो आलू गोभी ही बनते हैं। पर लौकी ना, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि कड़वी लौकी थी उसको मैंने काट के बना लिया था। तो आज तो मैंने इससे पहले मैंने काटा, इसको पहले चखा कहीं ये कड़वी तो नहीं है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार चली जाए। तो ये वाली लौकी तो ठीक ठाक थी, और फिर मैंने सब्जी को बघार दिया है। चलो आज के लिए इतने ही, फिर मिलती राधे राधे।